हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्ट 2 ऑफ माय किचन क्लीनिंग जो मैं कर रही हूँ दिवाली के लिए। और ये फ़िलहाल जो ये वाली क्लिप है ये मैंने उसी दिन शूट की थी, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो मैं इसको अपने पार्ट 2 में डाल रही हूँ। दिस इज़ नॉट द क्लिप फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ ये टाइल्स जो मेरे कंटेनर्स हैं, इनके नीचे वाली टाइल्स और फर्श जो काउंटर टॉप है, इसको मैंने क्लीन कर दिया है ताकि ऊपर का जो भी सामान है उसको मैं उठा के नीचे रखूँगी। तो यहाँ से जो है क्लीन होना चाहिए ये एरिया। और अभी हम ऊपर से सारा सामान है वो नीचे रख देंगे। तो आप भी अगर इजीली चढ़ उतर सकती हैं ना तो ही ये काम कीजिए, अदरवाइज़ आप किसी की हेल्प ले सकती हैं। सारा मतलब बीड़ा खुद ही मत उठा लीजिए कि मैं ही करूँगी सब कुछ क्लीन। मैं तो अकेली हूँ तो मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ क्लीन, लेकिन अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर्स है ना तो उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए। खुद ही पागल मत हो जाइए हर चीज़ करने के पीछे, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं चोट वोट खा लें और फिर बाद में आपके फेस्टिवल खुद ही ख़राब हो जाए अगर आपको कहीं चोट लग गई तो किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर लीजिए आप। अगर आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर है ना तो उसकी हेल्प लेना ज़रूर बनता है, क्योंकि अपने घर को क्लीन करना सिर्फ आपका काम नहीं है। पता है मुझे हमेशा कभी समझ में नहीं आता, जब भी हमारी मम्मी जो होती थी ना वो हमेशा ये बोलती थी हमें कि तुम हमारी हेल्प कर दो काम में। हेल्प का मतलब होता है कि वो काम उनका है और हम उनके काम में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। घर को क्लीन करना, कुकिंग करना, कपड़े वॉश करना, ये सारा काम घर में जितने लोग हैं सबका होता है। तो हेल्प वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए ना। हेल्प तो उनको बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम्हारा रूम क्लीन करने में, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम्हारे कपड़े वॉश करने में, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ कुकिंग करने में। क्योंकि बेसिकली वो काम तो हमारा भी था और वो सारा काम कर रही थी, तो इट्स द अदर वे अराउंड। वो हमारी हेल्प कर रही थी लेकिन वो बोलती थी कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो ये वाली जो थिंकिंग है ना ये आप भी चेंज कीजिए। अगर आप क्लीनिंग कर रही हैं ना तो हेल्प आप मांगेंगी नहीं, उनका भी काम है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं ना सबके साथ अपना काम बांटना है और जिसको जितना भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग उनको काम दे दीजिए। पूरा एक पेपर पे काम लिख लीजिए कि ये क्लीन करना है हमने दिवाली पे। बताओ तुम्हें रूम वाइज काम करना है या फिर एरिया वाइज की ऊपर वाला करना है, खिड़की करनी है, पंखे करने हैं, क्या करना है, ठीक है। सो चेंज योर थिंकिंग। और यहाँ पे मैंने जो अपना लेजी सूजन है इसको क्लीन कर दिया है और इसके साथ ही सारे जो मेरे जो कंटेनर्स हैं ना उनको मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ना बहुत फास्ट क्लीन हो जाता है। क्योंकि ये जो धूल मिट्टी है ना इसको ऑब्जर्व कर लेता है, ऐसा नहीं कि उसको फैला देता है पूरे डब्बे पे और वो मतलब क्लीन से वो धुंधला लगने लग जाता है, वैसा कुछ सीन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इन सारे जो भी मेरे कंटेनर्स हैं इनको क्लीन करके रख दूँगी। थोड़ा बहुत धूल मिट्टी तो इन पे लग ही जाती है, वैसे तो मैंने इनको थोड़ा टाइम पहले भी क्लीन किया था, आई थिंक लास्ट मंथ। मैं 2-3 महीने में इनको क्लीन कर देती हूँ ऐसे, मतलब कपड़ा लगाने में कितना ही टाइम लगता है क्लीन करने में, ठीक है। और हाँ, जब भी आप क्लीनिंग करें ना आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़े कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही ऊंचाई पे नहीं चढ़ जाना है, अपने आप को मतलब चोट वोट नहीं मारनी है दिवाली की सफाई के चक्कर में, ओके। सफाई हो गया नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको खुद साफ नहीं हो जाना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे ग्लास कंटेनर जो है उनको क्लीन कर दिया है। और अगर आपके पास भी ग्लास कंटेनर है ना तो बहुत केयरफुली उनको क्लीन करना है, क्योंकि दिवाली की सफाई में ना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे जो हाथ होते हैं वो गीले हो जाते हैं। और जो भी हम क्लीनिंग करते हैं ना तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह का सोप यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ जो है वो भी चिकने हो जाते हैं। तो उनके नीचे भी एक कपड़ा वगैरह बिछा के रखे और बहुत केयरफुली उनको हैंडल करना है, एक एक को, ज़्यादा फास्ट नहीं करना। यहाँ पर मैंने फास्ट कर रखा है ये वाला सारा, लेकिन मैंने रियल में बहुत स्लो और बहुत केयरफुली इनको क्लीन किया है। तो मेरा जो है ये कंटेनर वाला एरिया क्लीन हो गया है सारा। और उसके बाद मेरा ऊपर वाला जो एरिया था ना किचन का वो सारा क्लीन हो चुका है। आई एम डन विद काउंटर टॉप एंड द कैबिनेट और सारे के सारे कंटेनर्स। और अभी मैं ले रही हूँ वाटर ब्रेक और ये मेरा डन हो गया है। और जब भी आप क्लीन करें ना अपने साथ कोई ना कोई म्यूज़िक या फिर पॉडकास्ट या भजन या सत्संग जो भी आपको पसंद हो ना वो चला के रखें साथ में, ताकि आपका ध्यान क्लीनिंग में 100% मतलब आप काम कर रहे हो, लेकिन 100% यही नहीं है कि वहीं पे रहे, ठीक है। किसी से बात कर सकते हैं आप फ़ोन करके, आपकी कोई सिस्टर है या और है। इस तरह से क्लीनिंग करेंगे तो थकावट कम होगी। और यहाँ पे जो मेरे ये
ड्रॉर्स हैं, मैं इनको क्लीन कर रही हूँ। इन पे बहुत सारे निशान लगे हुए थे, तो इनको मैं सोच रही हूँ कि अब की बार थोड़े से ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे, तो मैं इनको अच्छे से रगड़ रही हूँ। मैंने जो ये स्क्रबर लिया हुआ है यहाँ पे, ये स्कॉच ब्राइट का है, जो वो ग्रीन वाला आता है ना, उससे मैं क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इनको ड्राई जो कपड़ा होता है उससे मैंने क्लीन कर दिया है। अभी जो मैं शेल्फ लाइनर है वो लेके नहीं आई हूँ, सोच रही हूँ शॉपिंग करने जाऊँगी तो लेके आऊँगी, दिवाली से पहले मैं ले आऊँगी और उसके बाद मैं फिर से चेंज कर दूँगी इनके अंदर से। अभी के लिए मैं सिर्फ न्यूज़पेपर ही लगा रही हूँ और इनके अंदर जो पुराने वाला पेपर था उसको मैंने निकाल दिया है। और मैं दोबारा से जो भी मेरे मतलब ये मेरा एक्स्ट्रा जो मसाले हैं ना, इनको मैं दोबारा से लगा दूँगी। इसी में रखती हूँ मैं अपने एक्स्ट्रा मसाले सारे, जो 550 ग्राम्स के या 580 ग्राम्स के ये डब्बे थे और ये मैंने ट्रायो से मंगवाए थे और इनको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं आई है। और ये सारे ग्लास के कंटेनर्स थे, ठीक है। तो ये जो है मैंने अपने सारे के सारे कर दिए हैं और इसके साथ ही मैं डीक्लटरिंग का काम भी कर रही हूँ। तो जब भी आप क्लीनिंग करें ना, ये भी एक टिप है कि आप एक कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लीजिए या कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई बाल्टी या कोई टब, और जो भी आपको लगता है ना कि ये चीज़ यूज़ नहीं हुई है पिछले 1-2 साल से, उसको उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और उसको एक तरफ रखिए, जब आपकी सारी क्लीनिंग हो जाए तब आप उसमें दोबारा से गो थ्रू कर सकती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप घर में दोबारा यूज़ कर सकती हैं। लेकिन एक बार के लिए जब भी आप किसी भी ड्रॉर में या अलमारी में जा रही हैं ना, तो उसको साथ लेके जाइए और जो भी चीज़ आपको लगती है कि यार ये फालतू है या फिर यार ये पिछले 1-2 साल से यूज़ नहीं हुई है, उसको उठा के उसमें फेंक दीजिए। बाद में जब कबाड़ी को देने का टाइम आएगा ना, उससे पहले एक बार उसमें दोबारा से गो थ्रू कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ये वाला जो मेरी अलमारी है इसको भी क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे है नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल, जब मैं स्कूल से आई थी। ये देखिए मेरा पूरा जो लॉबी है ना वो फैला हुआ है, क्योंकि किचन का सामान मैंने बाहर निकाला हुआ था। तो नेक्स्ट डे है, मेरा ऊपर वाला सारा पोर्शन हो चुका है। ये एक दीवार टाइल्स की रहती है और नीचे देखिए पूरा मैस बिखरा हुआ है। और मैं आके खाना खा चुकी हूँ, रेस्ट कर चुकी हूँ और अब मैं लगती हूँ सफाई में। ये लेके आती हूँ मैं अपने माइक्रोफाइबर के टॉवल। ये मैंने कल वॉश करके रखे थे ताकि सूख जाए और अगले दिन फिर से सफाई में काम आ जाए। तो अभी हम लगते हैं फिर से काम पे। और ये ड्रेस कल वाली ही नहीं है, मेरे पास 2 हैं। ये मैडम से लिए थे मैंने, सेम। जब भी मुझे कोई नाइट सूट पसंद आता है ना, मैं हमेशा 2 खरीदती हूँ ताकि मुझे पहनते वक्त सोचना ना पड़े कि कौन सा कलर पहनूँ। ओके, तो ये मैं सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से इसमें डाल रही हूँ। और आज ये जो मेरा काला फ्रश है, इसको भी मैं फिर से ट्राई करूँगी क्लीन करना, देखते हैं होता है या नहीं, ठीक है। तो ये मैंने पहले तो मैं टाइल्स क्लीन करूँगी ऊपर वाली, और नीचे जो है ना ये जो मेरा फ्रश था काला काला, उस पर मैंने हार्पिक का जो ब्लीच होता है ना वो लगा दिया है ताकि थोड़ा बहुत कुछ जो भी ये निशान है निकल जाए। तो मैं जो कपड़े धोने वाली ब्रश है ना, इससे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी टाइल्स है ना ये ऑलमोस्ट क्लीन है, इन पे कुछ बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं लगी हुई। थोड़ा बहुत ग्रीस है, वो जो मैंने स्प्रे डाला था उससे वो मेल्ट हो गया और बहुत ईजीली निकल जा रहा है, इतना कुछ है नहीं। कहीं कहीं को निशान है ना, उस पर थोड़ा सा मुझे हार्डली स्क्रब करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ईजीली सब कुछ निकल जा रहा है। इतना कुछ था नहीं इस दीवार पे, टाइल्स पे, बस टाइल्स क्लीन हो गई। और मैं अभी मतलब मैंने बहुत ट्राई किया गाइस ये मतलब निकालने का, लेकिन मजाल है कि ये निशान टस से मस हुआ हो, हार्पिक की ब्लीच से भी नहीं निकला है। तो आई हैव गिवन अप कि जो मेरे किचन का फ्रश है ना, फ्लोर है, वो ऐसे ही रहने वाला है। मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब मुझे शाम को बुखार हो गया था, लेकिन इस फ्रश का कुछ नहीं हुआ, कोई भी निशान टस से मस नहीं हुआ। मुझे बहुत कमेंट आते हैं अपना फ्रश तो क्लीन कर लो, इतना काला फ्रश है, इतना गंदा फ्रश है, अच्छी। बट यार सीरियसली, फर्स्ट रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ मैं, तो मुझसे पहले कौन रहे हैं, कैसे रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर ख़राब है तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ भाई? लाइक मुझे जैसा वो था वैसे मिला है, ओके, जितना मेरे बस में था उतना मैंने क्लीन कर दिया है, ठीक है। और दूसरा ये मैं आपको भी बोलूँगी, एंड मुझे तो पता है ही, खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसा कुछ चीज़ों से। अगर कोई कुछ लिख रहा है तो वो उसकी मेंटालिटी है, आई डोंट केयर रियली। तो
यहाँ पे मैं दोबारा से जो है एक बार गीला कपड़ा मार दूंगी इस पे, क्योंकि वो जो स्प्रे था ना वो निकल जाएगा, और उसके बाद एक बार इन टाइल्स पे मैं सूखा कपड़ा मार दूंगी। तो अपनी सेल्फ वर्थ को ना गाइस, स्पेशली हम लड़कियों के साथ होता है, अपने घर से अपनी साफ सफाई से अटैच मत कीजिए, ठीक है। आपका घर गंदा है बिकॉज आपका मन नहीं होगा, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मत कीजिए ना। अपनी सेल्फ वर्थ को इतनी छोटी चीज़ से जोड़ रहे हो आप, कि आपका घर अगर क्लीन नहीं है, हाय मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ ज़ीरो है बिकॉज मेरा घर जो है वो मेंटेन नहीं है। नो, इतनी छोटी चीज़ से आप अपने आप को मत जोड़िए, आपके घर से अपने आप को मत जोड़िए। वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपका घर, आपकी गृहस्थी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके रिश्ते आपकी लाइफ का पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट, आपकी पूरी लाइफ नहीं हो सकते हैं वो। अपनी लाइफ को किसी ढंग की चीज़ से जोड़िए, ऐसी फालतू की चीज़ों से मत जोड़िए, ठीक है। तो अगर दिवाली पे आपकी हिम्मत नहीं है, आप बीमार हैं, आपका जो भी सिचुएशन है, अगर आप कर सकती हैं ना तो ही क्लीनिंग कीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत ही बुरी हाउसवाइफ हैं, या आप एक बहुत ही बुरी लेडी हैं जो दिवाली पे क्लीनिंग भी नहीं कर रही हैं। लक्ष्मी कैसे आएगी, बरकत कैसे आएगी? जस्ट स्टॉप दैट, ओके। ऐसा कुछ नहीं होता कि लक्ष्मी तभी आती हैं जब क्लीनिंग होती है। नो, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। तो क्लीनिंग जितनी आपसे हो सकती है उतनी ही कीजिए। तो ये देखिए, ये फ्रेश है, इससे मतलब थोड़ा बहुत लाइट हुआ है, लेकिन इतने घंटे रगड़ने के बाद ये थोड़ा बहुत लाइट हुआ है, ओके। इवन आई एम डिसअपॉइंटेड मेरी मेहनत पे कि मैंने की ही क्यों। तो वो वाला जो था, मैं साथ में डिक्लटर वगैरह मैंने कर दिया था, और बहुत थोड़ा थोड़ा जो सामान है ना वही रहा है मेरे किचन में भी। मोस्टली सामान मैंने निकाल दिया है कि जो चीज़ें 1-1.5 साल में काम नहीं आई वो आगे क्या ही काम आएंगी, तो मैंने निकाल दिया है वो सारी चीज़ें भी। बेसिकली हम किचन में क्या करते हैं ना, कभी काम आ जाएगा कभी काम आ जाएगा, इस चक्कर में चीज़ों को रखते रहते हैं। और ये देखिए, ये जो मेरी कबर्ड है बहुत बुरी हालत में है। पहले तो ये ब्लैक ही थी बिल्कुल, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत, जैसे लास्ट ईयर क्लीन किया था ना, तो थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी। अभी मैं दोबारा से इसको क्लीन करने वाली हूँ, तो मैंने इस पर स्प्रे करके इसको छोड़ दिया है। और जब तक मैं ये टाइल्स हैं ना जो साथ में, जब तक मैं ये क्लीन करूँगी ना तब तक इसका जो ये मैल जमा हुआ ना ये इजीली निकल जाएगा, ग्रीस वगैरह। और यहाँ का जो पार्ट है मैंने पूरा क्लीन किया था, बट फॉर ग्रॉस रीजंस मैंने वो क्लिप कट कर दी है। अदरवाइज मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था ना सिंक के नीचे क्लीनिंग दिखाते हुए, तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और ये देखिए, मतलब इजीली स्क्रबर से ना इजीली निकल रहा है सारा जो भी मैल है वो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो मेरी मेहनत इसमें ज़्यादा नहीं लगी, वैसे तो ज़्यादा ही लगी थी, इतना इजीली भी नहीं था, बट थोड़ा सा मतलब उतनी मेहनत नहीं लगी इसमें। हल्का सा आपने हार्ड स्क्रब किया और वो जो था वो मैल वो निकल गया था। तो ये चमक गई है एकदम, ये वाली कबर्ड भी, और जो ये टाइल्स थी ये भी। सो आई एम रियली हैप्पी, आई एम लाइक प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लाइफ में पहली बार दिवाली की क्लीनिंग की है। अदरवाइज हम सिर्फ हेल्प करते थे अपनी मम्मी की, वैसे तो काम हमारा था वो, ये चीज़ मुझे अब समझ में आ रही है। बट हमारी मम्मियाँ ही यार ऐसे बोलती थी जैसे उनका काम है और वो हमारी हेल्प ले रही थी। तो इट्स नॉट माई मिस्टेक कि मुझे भी यही लगा कि काम तो आपका ही है मम्मी, वैसे बस मैं तो आपकी हेल्प कर रही हूँ, ओके। तो सॉरी, अभी मुझे सॉरी फील हो रहा है। ये अक्ल वही बात है ना, बाद में आती है, पहले नहीं आती। बादाम खाने से अक्ल आनी होती तो पहले ही आ जाती, बाद में जब हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं ना, तभी हमको समझ में आता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, कौन सा कॉन्सेप्ट राइट है। तो हम इसको डिक्लटर कर देंगे अभी। इसके अंदर भी बहुत सारा सामान जमा हो गया है, प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह, तो जो यूज़फुल नहीं है ना मैं उन सबको भी फेंक रही हूँ, साथ में डिक्लटर भी कर रही हूँ मैं, और जो चीज़ें काम की हैं सिर्फ वही रख रही हूँ। तो अभी इसको भी मैं क्लीन करूँगी। ये भी मैंने क्लीन नहीं किया था, ये भी बहुत बुरी हालत में है बेचारा। तो लेट्स सी क्या होता है। एक तो आई एम अ वर्किंग वुमेन, दूसरा सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है ना, तो उतना डीपली घुस के क्लीनिंग नहीं हो पाती है मुझसे। और मैं पागल भी नहीं हूँ कि मुझे मतलब मेरा घर चमकना ही चाहिए, नहीं तो औरत के नाम पे धब्बा ही हूँ मैं कि हर कोना जो है वो चमकना चाहिए। तो ये मैंने क्लीनिंग यहाँ पे कर दिया है। धूल मिट्टी जो है इसकी अंदर घुस के एकदम, इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट ईयर दिवाली पे ही देखने वाली हूँ। तब तक अगर हो सकेगा तो मैं डिक्लटर करूँगी, और थोड़ा बहुत कपड़ा वैसे लगा दिया बस, अदरवाइज़ नेक्स्ट दिवाली पे ही होने वाला है अब, ठीक है। इतना टाइम किसके पास होता है कि हम यही करते रहें पूरा दिन, और भी तो चीज़ें करनी है लाइफ में। सफाई के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं कि भगवान ने ऊपर से हमें लिख के भेजा कि बेटा तुम्हें ज़िंदगी में नीचे जाके बस हर महीने अपना घर ही साफ़ करते रहना है, और किसी काम के लिए मैं तुम्हें पैदा नहीं कर रहा, जाओ।
तो मैं यहाँ पे डस्टिंग करके सारी चीज़ें डाल रही हूँ वापस से अंदर और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हूँ जितना मतलब मुझे समझ में आ रहा है। आई एम नॉट लाइक अ परफेक्ट हाउसवाइफ और ना ही मैं मतलब ये है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग क्वीन हूँ। जितना मुझे समझ में आ रहा है, मुझे एक्चुअली पता है, इतना पता है कि जितना आप कम चीज़ें रखोगे ना उतना आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उतना आपका घर कम मैसी होगा। तो द बेसिक फंडाइज जो ज़रूरी है वही रखिए, जो ज़रूरी नहीं है उसको निकाल दीजिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा मैसी होगा, उतना ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइज़र खरीदते रहेंगे। तो जब आपको लगे ना कि आपको ऑर्गेनाइज़र खरीदने हैं तो सोच लीजिए कि ऑर्गेनाइज़र खरीदने से पहले डिक्लटर कर लीजिए कि क्या पता ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत ही ना हो। तो ये अंदर का व्यू है इसका। और ये जो है, ये अगर शायद वो ज़्यादा रगड़ती तो निकल जाता, बट मैंने नहीं किया बिकॉज आई एम टायर्ड, सो आई एम लाइक डन विद दैट। सो ये हो गया है। और उसके बाद सिर्फ दरवाज़ा रहता है, ये फाइनल टास्क है। इसके बाद मेरी क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और अगर आप क्लीनिंग कर रही हैं ना और आप भी एक वर्किंग लेडी हैं तो आई थिंक आपको ना एक क्लीनिंग शेड्यूल बना लेना चाहिए। स्केड्यूल और शेड्यूल जो भी आप बोलती हैं आपके अकॉर्डिंग है। तो क्लीनिंग चेकलिस्ट बोल देते हैं हम, ठीक है। क्लीनिंग चेकलिस्ट बना लीजिए कि किस दिन आपको कौन सा काम करना है, कौन सा एरिया आपको किस दिन टैकल करना है। मैं तो कहती हूँ कि हमारी लाइफ का हर दिन का ना हमें एक चेकलिस्ट और ऐसा कुछ बना लेना चाहिए। ऐसे ही रैंडमली हमारी लाइफ नहीं चलनी चाहिए। तो क्लीनिंग, एक जो दिवाली क्लीनिंग है ना, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। कई दिन लगते हैं उसमें। तो ऐसे ही कहीं से भी मत स्टार्ट कीजिए, अपना मतलब दिन के लिए बनाइए कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे क्लीनिंग करनी है और कौन से एरिया की करनी है, कितने दिन देने हैं, डिपेंड करता है आपके घर पे कौन सा एरिया मैसी है, कौन सा एरिया बड़ा है, कौन सा एरिया छोटा है, ठीक है। कि 2 दिन मुझे देने हैं किचन में या 3 दिन किचन में और 2 दिन बेडरूम में, ऐसा कुछ करके इस दिन मुझे पर्दे वॉश करने हैं और खिड़कियाँ वॉश करनी हैं, इस दिन मुझे ये वॉश करना है, तो वो सब कीजिए। तो यहाँ पे ये जो डोर था इसको क्लीन करने के बाद मैं फाइनली पानी डाल के मैंने अच्छे से जो ये मेरा फ्रेश है ना इसको क्लीन कर दिया है। और मेरी क्लीनिंग यहाँ पे हो चुकी है और मैं बहुत थक चुकी हूँ। और मैंने सर पे ये चुन्नी इसलिए बांधी हुई क्योंकि मेरा जो बहुत बुरा हेडेक हो रखा था, मुझे इतना रगड़ा पट्टी करने के बाद मैं थक भी गई थी, तो मैंने चुन्नी बांध ली थी। और उसके बाद ये है फाइनल लुक मेरी क्लीन किचन का। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, सीरियसली, नज़र ना लग जाए मुझे, बाय गॉड। और ये है, देखिए टाइल्स कैसे चमक रही हैं, आय हाय, मज़ा ही आ गया किचन को देख के। और ये देखिए मेरा फाइनल एकदम क्लीन किचन का लुक। मेरा मन कर रहा है मैं कभी इसमें खाना ना बनाऊं ताकि दोबारा गंदी ना हो। बट किचन को तो श्राप मिला हुआ है ना कि आप रोज क्लीन कर रहे हो रोज गंदी हो रही है, रोज क्लीन कर रहे हो रोज गंदी हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। तो ये बर्तन मैंने नहीं रखे हैं, मैंने सारे धो के रखे थे। आके मैंने लंच बनाया था, उसके बाद मैंने बर्तन धो के रखे थे। देखिए हर चीज़ चमक रही है सच में। तो अभी मैंने डेकोरेशन नहीं किया अपनी किचन का। दिवाली की डेकोरेशन मैं ज़रूर करूँगी, एटलीस्ट कम से कम एक फेरी लाइट तो ज़रूर लगाऊंगी अपनी किचन में। तो ये है फाइनल लुक आफ्टर क्लीनिंग, नॉट फाइनल लुक। फाइनल लुक तो डेकोरेशन के बाद आएगी। तो ये था डे 2 और इसी के साथ मेरी किचन की क्लीनिंग फिनिश होती है और अराउंड 70% ऑफ मेरे घर की भी क्लीनिंग फिनिश होती है। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट का ना रियली बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब आप कमेंट करते हैं ना, इट्स लाइक सो नाइस। तो जो भी आपको बोलना है ना आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। एक इनकरेजमेंट मिलती है और मुझे लाइक कि मुझे हिम्मत मिलती है व्लॉग्स बनाने की। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना जो भी आपको मुझे बोलना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है ना, मेरे एफर्ट अच्छे लगे तो एक लाइक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ऐसे व्लॉग्स जो है आप वो आगे फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं ना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट क्लीनिंग व्लॉग में, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग तो अभी चलने वाली है, ख़त्म नहीं हुई है। तो तब तक के लिए आई लव यू ऑल। और प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखिए, मौसम बदल रहा है ना और फीवर वगैरह आ रहे हैं, तो अपना ध्यान अच्छे से ज़रूर रखिए। और दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।